हेलो बच्चों, आज हम 11वीं की बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और मैं आपको 0 से लेके हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। मतलब हम इस लेक्चर में बोर्ड एग्ज़ाम से लेके नीट तक का कवर करेंगे। हमारा इसमें पहला चैप्टर है, ये हमारा इसमें पहला चैप्टर है जीव जगत। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिविंग वर्ड बोलते हैं। अब पहले क्या था, पहले एनसीईआरटी में अधिक मात्रा में ये चैप्टर था, अब उनमें से कुछ पोर्शन हटा दिए गए हैं, तो हम आपको केवल एनसीईआरटी वाला ही पढ़ाएंगे और आप भी एनसीईआरटी वाला ही पढ़ना, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखो आप जितने मैं आपको पॉइंट लिखाता हूँ या लिखाऊंगा सारे इम्पोर्टेंट है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, जिन पॉइंट पर इम्पोर्टेंट लिखा मिलेगा वो आपके सारे पिछले साल के नीट वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अभी हम पहला पॉइंट भी लिखते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है। बीसवीं सदी का डार्विन किसे बोलते हैं भाई? अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी का डार्विन कौन हो गया है? अर्नेस्ट मेयर। अपनी कॉपी में लिख लेना। हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग होता है इसका बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। देखो मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको हेडिंग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा दूंगा। तो बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता। जैसे आपके सामने वर्ड आता है बायोडाइवर्सिटी, या बोलते हैं इसको हिंदी में विविधता बोलते हैं। आप सिंपल अपने दिमाग में एक पॉइंट रखना। कैसे? आप जंगल में घूमने गए, तो जैसे आप जंगल के बाहर होंगे या किनारे पर होंगे तो वहां कम पेड़ होंगे, और आप जैसे जंगल में आगे बढ़ते जाएंगे तो पेड़ों की संख्या और एनिमल की संख्या बढ़ती जाएंगी। मतलब आपको विभिन्न प्रकार के पेड़ और विभिन्न प्रकार के एनिमल नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसकी क्या परिभाषा है हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर? पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा उनके प्रकार। ठीक है भाई, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा उनके प्रकार को हम क्या बोल देते हैं? जीव जगत में विविधता, या बोलते हैं जैविक विविधता बोल देते हैं। जैविक बोलते हैं विविधता, ठीक है। मैं आपको यहां पर एक बात और समझा दूं। एक होता है स्पीसीज, एक होता है संख्या। तो यहां पर स्पीसीज का मतलब है कि एक मछली है, उसकी संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। हमने यहां बोल दी कि 5 स्पीसीज है, मतलब 5 अलग अलग तरह की मछलियां हैं और उनकी संख्या अधिक हो सकती है। तो यहां पर जो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लिखता हूं, ध्यान समझना। अभी तक हमारे पास क्या है? 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज, या बोलते हैं जाति। अभी आगे आ जाएगा ये भी। 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज वर्णित है या ज्ञात है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास होता है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट आपका होता है
नोमेनक्लेचर, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको नाम पद्धति। इसको बोलते हैं नाम पद्धति। इसको हम सिंपल लिखते हैं, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जिसे उसी नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। यह आपका हो गया नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं पहचानना। ठीक है, इसके मेरे पास क्या परिभाषा है पहचानने की? जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हैं कि यह नाम किस जीव का है, ठीक है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। अब इनमें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है केवल वो ये वाला है, और आपको ये केवल समझना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। अब क्या हुआ है, प्लांट के लिए और एनिमल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई है। वह आपको कैटेगरी याद करनी है। हमारे पास कौन सी कैटेगरी होती है? हमारे पास ये वाली, ये हमारे पास होती है ये वाली ICBN। इसकी देखो फुल फॉर्म आपको चाहे हिंदी में याद करो चाहे इंग्लिश में, आपको ये याद करनी पड़ेगी। ICBN क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास जो ICBN होगा, ICBN ये आपका होता है प्लांट के लिए या पौधों के लिए होगी, प्लांट्स के लिए। मतलब इसका ये हो जाएगा कि ICBN में आप प्लांट्स का ही क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंस लिए आप इसमें इंपॉर्टेंट लिख लो सब बच्चे। इस पर क्वेश्चन 2011 में नीट के अंदर आया था कि ICBN की फुल फॉर्म क्या है। तो जैसे प्लांट इसके अंदर क्लासिफाई होंगे, ऐसे ही एनिमल किसके अंदर होंगे? ICZN के अंदर होंगे क्लासिफाई। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? देखो सेम रहेगा, खाली बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर केवल जूलॉजिकल आ जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगी हमारे पास? ये आपकी हो जाएगी प्राणियों के लिए, ये बोलते हैं एनिमल के लिए। ठीक है मेरे पास। अब पहले क्या होता था कि जैसे आपके पास एक प्राणी है, उसका नाम हर जगह अलग अलग था, हर देश में अलग अलग होता था। इंडिया में कुछ और है और अमेरिका में कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि काम करते हैं, प्रत्येक जीव का एक साइंटिफिक नाम रखते हैं। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने एक जीव के 3-4 नाम रख दिए। मतलब ऐसे करते करते लास्ट में जो एक्सेप्टेबल हमारे पास थी थ्योरी और जो एक्सेप्ट की जाती है वो आपके पास थी बाइनोमल नोमेनक्लेचर, जो किसने दी थी? कैरोलस लिनस ने दी थी। अब उसको हम उसी के हिसाब से पढ़ेंगे।
ये मेरे पास था साइंटिस्ट। क्या तुम्हारे पास? इसको हिंदी बोलते हैं द्विपद नाम पद्धति। द्विपद नाम पद्धति, और बोलते हैं इंग्लिश में बायनोमल नोमेनक्लेचर। ये किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। ठीक है भाई। इसके मेरे पास क्या खास बात थी? उसने बताया कि एक जीव के दो नाम होते हैं, एक होगा जेनरिक नेम, एक होगा स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। इसको हम बोलते हैं वंश नाम हिंदी में। ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वंश नाम। और मेरे पास यह हो जाएगा जाति संकेत पद। जाति संकेत पद हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि बाइनोमल नोमेनक्लेचर या द्विपद नाम पद्धति किस साइंटिस्ट ने दी थी? तो आपको ये याद करना पड़ेगा, नाम था साइंटिस्ट का कैरोलस लिनियस। दो नाम कौन से थे? एक जेनरिक नेम, एक स्पेसिफिक एपिथेट था। ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको? जीनस, और एक हमारे पास स्पीसीज। अब आपको पढ़ना क्या है? द्विनाम पद्धति के आपको नियम पढ़ने हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम निम्नलिखित है। पहला नियम क्या है? जैविक नाम या बायोलॉजिकल नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन भाषा हमारे पास एक पुरानी भाषा है और सभी नाम इसी भाषा में लिखे जाते हैं। दूसरा क्या है? तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव या ओरिजिन चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। चाहे कोई भी नाम इंडिया में हुआ हो या ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन क्या समझा जाएगा कि लैटिन भाषा में उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जब भी आप नाम लिखेंगे बायोलॉजिकल, तो फर्स्ट नाम आपका होता है वंश। इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में जीनस, वंश होता है। और दूसरा आपका होता है जाति, इसको बोलते हैं स्पीसीज। क्या बोलते हैं? स्पीसीज होता है। तीसरा पॉइंट देखो, आप इसको ऐसे भी याद रख लेना कि ABCD में पहले क्या आता है? सर जी आता है, उसके बाद S आता है। तो पहले आपका नाम आएगा जीनस का, फिर नाम आपका आएगा स्पीसीज का। तीसरा, जैविक नाम को जब आप हाथ से लिखते हैं तो दोनों शब्दों को आप अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। यही लिखा है यहाँ पर कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित या अंडरलाइन अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह अंडरलाइन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका, पहला अक्षर जो वंश या जीनस नाम को बताता है वह क्या होना चाहिए? बड़े अक्षर में होना चाहिए। जबकि जाति संकेत पद में क्या होना चाहिए? छोटा अक्षर होना चाहिए। अब देखो हमारे पास ये इसका एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन ये तो आपके पास एग्जाम्पल हिंदी में है। मैं भी आपको इसका एग्जाम्पल इंग्लिश में दिखाऊंगा कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे आप कोई साइंटिफिक नाम लिखेंगे तो जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को खोजा है या उसका नाम रखा है, लास्ट में ब्रैकेट में हम उस साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ लिखा है कि मैंजीफेरा इंडिका आपका जो ये नाम था, और यहाँ लिखा है लिन, मतलब मैंजीफेरा इंडिका आम का साइंटिफिक नेम है और ये लीनियस ने दिया था। क्लियर है? ओके। ये मेरे पास ये इंग्लिश में रखा है। आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। एक भाषा होती है इटैलिक्स, जो कंप्यूटराइज में देखा आपने, इसमें लिखे जाते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड आर ड्राइड फ्रॉम लैटिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये हो गया। फिर क्या देखा है? द फर्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए इसका? मेरे पास जीनस होगा। दूसरा मेरे पास क्या होता है स्पीसीज होता है। फिर तीसरा क्या मेरे पास, अगर हाथ से लिखेंगे दोनों का अलग अलग क्या करेंगे आप? सेपरेटली अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। फिर पास क्या होता है? उसके बाद फर्स्ट मेरे पास क्या होता है? जीनस। दूसरा क्या होता है हमारे पास? ये होना चाहिए कैपिटल से, और स्पीच होना चाहिए आपके पास स्मॉल लेटर से।
और एग्जाम्पल आपके बाद लास्ट में यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं, लिन भी लगा सकते हैं। ये हो गया है। अब ये सवाल आपका 2019 में आया था। देखो कितना सिंपल सवाल है। आम का कैरोलस लिनियस द्वारा सर्वप्रथम व्यक्त किया गया सही लिखित वैज्ञानिक नाम का चयन कीजिए। अब आप क्या चेक करेंगे, सर पहला नाम होना चाहिए स्पीसीज और दूसरा होना चाहिए आपका, सॉरी पहला नाम होना चाहिए जीनस, दूसरा होना चाहिए स्पीसीज और पहला होना चाहिए बड़े अक्षर में। तुम्हारे पास मैंजीफेरा इंडिका करलिन, ये तो नहीं होगा। मैंजीफेरा इंडिका लिन, मैंजीफेरा इंडिका, देखो ये भी गलत हो गया आपके पास, ये गलत ऐसे हो गया, ये बड़ा अक्षर, ये बड़ा अक्षर। अब मैंने क्या बताया था कि हम इसके क्या करते हैं कि साइंटिस्ट का नाम भी लिख देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका लिन हो जाएगा। उसे इनके यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ये इनका नाम हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब इनके एग्जाम्पल मेरे सामने हैं, इनके एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। यह मैंजीफेरा इंडिका है, मतलब ये आम का साइंटिफिक नाम है। ये आम का साइंटिफिक मेरे पास नाम है मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर? अब मैंजीफेरा मेरे पास जो ये एम है ये कैपिटल है और ये आई स्मॉल से है, ये आम का साइंटिफिक नेम है। उसके बाद सोलेनम ट्यूबरोसम ये पोटैटो का है, एस यहाँ पर बड़े अक्षर में है और टी यहाँ पर छोटे अक्षर में है। पैंथेरा लियो ये शेर का क्या नाम है, यहाँ पी बड़े अक्षर में है और एल छोटे अक्षर में है। उसके बाद ये आप सब जानते हैं होमोसैपियंस, ये किस में होता है, ये हमारा नाम होता है साइंटिफिक नाम। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हो गए हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। अब मैं आपको इस चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आपसे मिलूंगा।